लेकिन समहाउ मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता था। मैं उस बात को अपने जहन में बिठा के रखा हुआ था जो मेरी मदर मुझे कहती थी कि बेटा अपना मन को शांत रखना, वो सबसे बड़ी दौलत है। अगर तुमको ये मिल गई तो तुमको शायद दुनिया की दूसरी कोई दौलत की जरूरत रहेगी ही नहीं। मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता था। मैं सब कुछ करता था, मैं पूजा पाठ अध्यात्म क्रिया ये वो मुझे नहीं पता था तब तक जब तक मैं एक दिन लुधियाना में ब्रह्मा कुमारीज के सामने से निकल रहा था और जाते जाते मैंने सिस्टर शिवानी को तो मैंने सुना ही था काफी देर, लेकिन वो सुनने तक था। मैं इधर से सुनता था उधर से निकाल देता था। मैं एक दिन चला गया वहां पर और वहां जाके लुधियाना में मैं उनके वहां पर सिस्टर, मुझे नहीं याद है वो उनका नाम क्या था, जो वहाँ की हेड थी, मैं उनसे मिला। मैंने उनको बताया मैं इस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, मैं मेडिटेशन सीखना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि ब्रह्म कुमारी इसकी फिलॉसफी क्या है, लेकिन आप मुझे बताओ। तो उन्होंने मुझे थोड़ी 2-3-4 बातें जो मुझे बताई उस टाइम पे, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ना बैठ गई थी वो चीज़ें। वो मेरी जिज्ञासा बन गई थी कि मुझे जानना है इसके बारे में कुछ और। ये बात है 2017 वगैरह की और समथिंग 2016 के इनकी। मैं जैसे ही मैंने राजयोगा मेडिटेशन को मैंने करने की कोशिश की, मैं ये देखता था, ब्रह्मा बाबा की तस्वीर देखता था, सिस्टर्स की फोटो देखता था, मैं सबको देखता था। एक चमकता हुआ सितारा इनके माथे के अंदर है, ये कैसे मिलेगा मुझे, कहाँ से मिलेगा? मैं जब भी आंखें बंद करता, मैं अपना ध्यान करने की कोशिश करता, ये चमकता सितारा आता और चला जाता। पल भर के लिए भी मेरे साथ नहीं टिकता ये, पल भर के लिए भी मेरे साथ नहीं टिकता था ये मेरी अशांति का एक और कारण बनना शुरू हो गया था। ये तब तक होता रहा जब तक मैं सेंटर पे नहीं आया। ये तब तक होता रहा जब तक मैं यूट्यूब के ऊपर और शिवानी दीदी को या मैं बाकी लोगों को सुनता रहा। मैं यूट्यूब से मेडिटेशन की कोशिश करता रहा, वो चमकता हुआ सितारा आता चला जाता, कभी भी नहीं टिकता था मेरे अंदर, तब तक जब तक मैं यहां नहीं आया। तब तक जब तक मैं यहां नहीं आया। और मैं एक दिन जब यहाँ पे आया, मुझे नहीं पता था सुदर्शन दीदी के बारे में, मुझे नहीं पता था रविंद्र भाई साहब के बारे में, मुझे नहीं पता था कि मेरे ही शहर के अंदर एक ऐसी जगह है जो परमात्मा का घर है। मैं यहाँ पर आया था और तब मुझे सचिन जी मुझे मिले थे, अभी तो नहीं है यहाँ पे। तो सचिन जी के साथ मैंने बैठ के मैंने कहा मुझे आप राजयोगा मेडिटेशन का कोर्स कराओ 7 दिन का, मैं सीखना चाहता हूँ। और मैं जब यहाँ पर आके मैंने उनके साथ वो 7 दिन का कोर्स किया, मुझे नहीं पता कि वो शक्ति किस तरह से ब्रह्मा बाबा ने या शिव बाबा ने मेरे अंदर जागृत करी। मेरा वो चमकता हुआ सितारा धीरे 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 बढ़ता गया, मुझे मैं नजर आना शुरू होता गया। मैं अपने आप से मिलता गया, जैसे जैसे वक्त बीतता गया मैं अपने आप से मिलता गया और हर रोज अपने एक नए स्वरूप के दर्शन करता गया, हर रोज एक नए स्वरूप के दर्शन करता गया। और मेरी लाइफ में इतना बदलाव आना शुरू हो गया, मैं सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करता था, मैं अब उसको आजमाने लग गया था। मैं उसको आजमाने लग गया था अपने घर पे, अपने कार्यस्थल पर, अपने ऑफिस में। मेरे रिश्ते जो थे वो पता नहीं कैसे अपने आप अच्छे होने लग गए थे, अपने आप अच्छे होने लग गए थे, बिकॉज मेरी वाइब्रेशन चेंज होना शुरू हो गई थी, मेरा ऑरा चेंज होना शुरू हो गया था, जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। और वो इतना सूक्ष्म था, इतना सटल था कि मुझे भी नहीं पता चल रहा था ये बदलाव कैसे आना शुरू हो गया। मैंने कभी भी रनिंग अपनी लाइफ में नहीं की थी। मेरी लाइफ में इस तरह के लोग आते गए कि मेरा नाम और मेरा फेम वो अपने आप बढ़ता चला गया। और मैंने 14 हाफ मैराथन्स कर डाली, 14 हाफ मैराथन्स कर डाली। अगर आप मेरे ऑफिस में कभी आएंगे तो वो सर्टिफिकेट्स मैंने डिस्प्ले किए हुए हैं अपने यहाँ पे। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर कहाँ से इतनी शक्ति आती है कि मेरा ब्रेन
इंट्यूटिव होने लग जाता है, मुझे इंट्यूशंस इतनी हाई होने लग जाती हैं, मेरी इंटेलेक्ट इतनी अच्छी होने लग जाती है कि मेरे कलीग्स मेरे सामने बैठे हैं, शायद ये बता पाएंगे कि किस तरह से मैं अपनी टीम को लीड करता चला गया, और इस तरह से लीड करता चला गया कि हमारे ऑफिस में, रविंद्र भाई साहब तो आप हमारे ऑफिस में आए हैं, कभी भी आप हमारे ऑफिस में बाहू प्लाजा में आएंगे तो आप वहाँ की वाइब्रेशंस को फील करोगे। आपको लगेगा ही नहीं कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहाँ पर आपको एकदम से शांति का और खुशी का और इतना अच्छा माहौल दिखेगा। मेरे दोस्त सतीश यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे बताया कि मैं आपके नोएडा वाले ऑफिस में भैया जब जाता हूँ तो वहाँ का माहौल ही कुछ इस तरह का होता है कि टेंशन, प्रेशर की फीलिंग आने लग जाती है। लेकिन आपके ऑफिस में मैं जब आता हूँ यहाँ पर, तो आपके ऑफिस की वाइब्रेशंस कुछ इस तरह की होती हैं कि हर कोई यहाँ पर खुश है, हर कोई बहुत अच्छे से यहाँ पर बात करता है, खुशी खुशी का माहौल है। मुझे क्या है, मुझे समझ नहीं आता ये डिफरेंस क्या है। ये सतीश जी ने मुझे कहा था, लेकिन ये मुझे पता था कि ये चेंज और ये वाइब्रेशन का इफेक्ट किस तरह से आया है मेरी जिंदगी में। फ्रेंड्स, बहुत सारी मैंने चेंज अपनी लाइफ में अनुभव की। फिर आया कोविड। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर सुन रहे थे कि ब्रह्मा बाबा से और शिव बाबा से जुड़कर हम लोग अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं जो हमारे अंदर ही होती हैं। मेरे अंदर की शक्तियों में से एक शक्ति मुझे भी नहीं पता थी, जो हमारे कोविड के दौरान निकलकर मेरे सामने आ गई। कभी कभी मैं लिखने का शौकीन हुआ करता था, कभी कभी मैं लिखता था, लेकिन इस दौरान मैंने कुछ इस तरह से लिखना शुरू किया अध्यात्म के ऊपर, कोविड के ऊपर। मैंने कितने सारे नगमे लिख दिए, मैंने इतने सारे नगमे लिख दिए, कहाँ से उसमें से वर्ड्स आते थे, कहाँ पे वो लिंक होके मैं किसी पुराने फिल्मी गाने के साथ उसको लिंक कर देता था और उस पुराने फिल्मी गाने की ट्यून के ऊपर गाना शुरू कर देता था। मेरी सिंगिंग इतनी अच्छी होने लग गई। मेरी, अगर आप फेसबुक पेज के ऊपर जाओगे तो बहुत सारे आपको मेरे सॉन्ग्स वहाँ पे दिख जाएंगे। मेरे कलीग्स जानते हैं इस बात को, दीपक जी। तो मैंने गाना शुरू कर दिया और इतनी अच्छी, मुझे नहीं पता था कि कहाँ से वो आवाज़, कहाँ से वो लिरिक्स मेरे साथ वहाँ पे जमने शुरू हो गए। मैंने कोविड के ऊपर एक गाना लिख दिया, वो उसमें सारा का सारा अध्यात्म है। मैंने आपको शायद भेजा हुआ है वो गाना, जिसके जो लफ्ज़ थे वो इस तरह से थे कि कोविड आया, सारी दुनिया को चेंज कर गया, ये मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, उस गाने के ऊपर है। तो इसके लफ्ज़ कुछ इस तरह से थे, कोविड आया सारी दुनिया को चेंज कर गया, कोविड आया सारी दुनिया को चेंज कर गया, कलयुगी दुनिया को ये डिवाइन कर गया, कलयुगी दुनिया को ये डिवाइन कर गया। क्या है बस जिंदगी का, हम गए थे भूल, हम गए थे भूल, सबके साथ में रह के फिर भी खुद से थे हम दूर, खुद से थे हम दूर। स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल अपनाया तो समझो ये गया, कोविड आया सारी दुनिया को चेंज कर गया। सेकंड स्टैंजा इसका था, अपने कर्मों को बदलना, अपने कर्मों को बदलना, सब कुछ रहेगा यहाँ, सब कुछ रहेगा यहाँ। करो करेक्शन संस्कारों की, होगा हिसाब वहाँ, होगा हिसाब वहाँ। हम है आत्मा, हम है आत्मा परमात्मा की याद ला गया,
में जला लो ज्योति, भर लो स्पिरिचुअल ज्ञान, भर लो स्पिरिचुअल ज्ञान। मेडिटेशन जो करेगा सुखी वही इंसान, सुखी वही इंसान। यही है पर्पस, यही है पर्पस जिंदगी का, ये सिखा गया। कोविड आया सारी दुनिया को चेंज कर गया, चेंज कर गया, चेंज कर गया। प्लीज, बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं और इस परिवार से जुड़े हुए हैं। खुद भी जुड़े, खुद भी बदले और अपने आसपास वालों को भी बदले। इस संदेश के साथ ही मैं आगे की कार्रवाई करने